ये गीत गाने का शुरुआत कैसे हुआ था? गीत गाने का मेरा शुरुआत हुआ था जो गांव में शिव चर्चा होता है वहां से। सुचर्चा से? हाँ कि गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। नहीं डरेला राइफल काटा से, नहीं डरेला तलवार से, कि बाघ बिहार के रख दे फार के, कि हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दे हले बानी। किसको सुनते हैं? हम सबको सुनते हैं क्योंकि सबके साथ गाते हैं तो सबका सुनेंगे। भरत शर्मा? हाँ भरत शर्मा रसिया? नहीं, उनका नहीं सुनते। फिर कैसे कैसे सब क्या सुनते हैं? यार जींस पहन के घूमल बानी, बोले न कैसे संभारे जे, देवेली गारी राउर महतारी, पहनला पिया साड़ी जे। अंकुश राजा सर हो गए, प्रमोद प्रेमी सर हो गए, इन लोग के साथ में गाए। गोलू राजा, शिवेश मिश्रा सबके साथ गाए हैं। पवन सर भी हो गए। हाँ कि धनी लोग के धन हो उधार देवनी, ढेर लोग के बिगड़ल सुधार देवनी, बड़ा मन के का राजा का मिजाजी करलो, असटे जावा पया के रंगाबाजी करलो। महिलाओं के सम्मान में किसी ने एक शेर कहा था कि महिलाओं को अब अदालत की तरफ रुख करना चाहिए, महिलाओं को अब अदालत की तरफ रुख करना चाहिए जब पुरुषों के ख्याल में सिर्फ खुदा ही शामिल हो। आपको बता दें कि देश का ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में महिलाएं उस सेक्टर को जवान नहीं कर रही है। चाहे कंपनी हो या फिर विमान उड़ाना हो, फिर या रेल चलाना हो, गीत गाना हो या फिर संगीत बनाना हो, लाइन लगा के आप देखेंगे महिलाएं भरी हुई हैं। आपको बता दें कि गाँव की एक ऐसी ही लड़की उस सूची का हिस्सा बन रही है, नाम है राजनंदिनी। और खबर यह है कि पवन सिंह के साथ कोई हथियार वाला गाना आया है जो 200 मिलियन चला है। गांव के किसी सिंगर के लिए, गांव के किसी लड़की के लिए ये बड़ी बात होती है। राजनंदिनी जी हमारे साथ मौजूद है। सफर के बारे में जाना जाएगा, गीत गौनई सुना जाएगा। हालांकि छठ बीत गया है, लेकिन इसके अलावा जो गीत हो सकता है भोजपुरी में वो सुना जाएगा। खबर को और इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर को सबसे पहले प्रणाम है, और इनके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हमको देख रहे हैं सबको प्रणाम है, और सर को भी प्रणाम है कि मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। सबसे पहला सवाल ये कि एक तो महिला, दूसरे में गीत गाना, तीसरे में भोजपुरी गाना, कितना कठिन रहा है? कठिन उनके लिए होता है जिनको बैक सपोर्ट नहीं होता है। मेरे सपोर्ट में मेरी फैमिली मतलब हमेशा रहती है, तो मुझे कोई मतलब कठिनाई नहीं हुई है, मतलब इस दौर को लेके या फिर गाना गाने को लेके। ये तो सही है, मतलब बैकअप और या परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो आप नहीं कहते। दिक्कत परिवार को नहीं होता है, दिक्कत गांव के लोगों को होता है। उसको कैसे हैंडल करते हैं? दिक्कत हमको देखिए सबसे पहले कि जब गांव के लोग की बात में आके गार्जियन बच्चों सबको बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब अपने आप पे भी फर्क पड़ता है हमको। मतलब ये होता है कि जब मेरी फैमिली कुछ नहीं बोलती है तो हमको दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए आगे कोई सवाल किया, उससे पहले कोई गीत सुना जाएगा। वही गाना जो आया था हमारे पावर स्टार सर के साथ में, कि बड़ा मन के का राजा का मिजाजी करलो, असटे जावा पया के रंगाबाजी करलो। उसमें कमेंट था जो कि बहुत वायरल था, के बड़ा हो। तो सर का लाइन था कि नैखू चिन्हत का, कि धनी लोग के धन हो उधार देवनी, ढेर लोग के बिगड़ल सुधार देवनी, जिला के रंगदार के भाड़ा हथियार देवनी। यही गाना था। क्या बात है, बहुत शानदार। ये गाना पवन सिंह के साथ हुआ था जी। इस गाने की रिकॉर्डिंग के पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है? मतलब कैसे क्या हुआ? मतलब गाने की रिकॉर्डिंग पटना में हुई थी और सर लखनऊ गए थे, हमको गाना गाने के लिए कॉल किए थे। जो उनके भाई हैं ऋतिक सर और प्रियांशु सर गाना रिकॉर्ड किए थे। जी प्रियांशु सिंह जी। मतलब संगीत तो सीखते हैं कि मतलब ऐसे ही गा रहे हैं? अभी संगीत मतलब सीखा हुआ नहीं है, लेकिन गा तो ठीक रहे हैं। गा लेते हैं, माता रानी का आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है तो थोड़ा बहुत गा लेते हैं। मंच भी गाते होंगे? हाँ। किनके साथ मंच गा चुके हैं अब तक? मंच मेरा भी मतलब हम अंकुश राजा सर हो गए, प्रमोद प्रेमी सर हो गए, इन लोग के साथ में गाए। गोलू राजा, शिवेश मिश्रा सबके साथ गाए हैं। पवन सर भी हो गए। हाँ, अब रांची में हमारा कार्यक्रम था तो उसमें पवन सर भी थे, हमारे कल्लू सर थे, रिदेश पांडे सर थे, सबके साथ मंच। भोजपुरी गीत गौनई में कई गो विधा होता है, निर्गुण, पूर्वी, कजरी, इस सब का उतना कोई नॉलेज नहीं है पता है कि ये सब होता है, लेकिन ये होता है ना कि जो क्लासिकल होते हैं उनको इस सब चीज का ज्यादा नॉलेज होता है, तो उतना हमको नॉलेज नहीं है। मान लीजिए कोई कहे कि कोई एक दूसरा लोकगीत सुनाइए तो सुना सकता है अभी?
हाँ, जो मेरा गाना आया था, गाना आया था मेरे ऑफिशियल चैनल से कि अरे शहर में पेन्हले बानी जी शहरी ड्रेस कि अरे जींस पहन के घूमल बानी बोली न कैसे संभारे जे देवेली गारी राउर महतारी पेन्हला पिया साड़ी जे। आगे सिंगर ही बनना है। अभी मतलब पिछले 90 दिन का भोजपुरी इंडस्ट्री का रिकॉर्ड है। ऊपर के शीर्ष में गाने वाले चाहे कोई भी आदमी हो, शिल्पी राज, विजय चौहान, रितेश मिश्रा, राकेश मिश्रा, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अनुपमा यादव, गोलू राजा, शिव कुमार बिकू, चंदन यादव, जितने भी गाने वाले लोग हैं, कोई एक आदमी नहीं है जिसको गाने नहीं आता है, कोई एक आदमी नहीं है जिसको सुर सरगम में कहीं कमी है। और 90 दिनों के अंदर यह भी देखा गया है कि भोजपुरी का कोई एक वल्गर गीत आया हो और हिट हो गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। मेरा कहना यह है कि संघर्ष बहुत बड़ा है। हाँ, तो उसके लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, ऑलवेज तैयार है, हमेशा। मान लीजिए कहीं आगे चल के सीखना पड़े संगीत, बिल्कुल। मेरा तो वो भी है कि सीखना भी है। जैसे कि मेरा अभी 12th का एग्जाम था बीच में, तो ऐसे मतलब दोनों नहीं हो पाता कवर, पढ़ाई भी और वो भी संगीत वाला भी, तो इसके लिए हम नहीं किए थे, लेकिन अब कंप्लीट हो चुका है तो अब हम सीखेंगे। किसको किसको सुनते हैं? हम सबको सुनते हैं, क्योंकि सबके साथ गाते हैं तो सबका सुनेंगे। भरत शर्मा? हाँ, भरत शर्मा रसिया? नहीं, उनका नहीं सुनते। फिर कैसे कैसे सबका सुनते हैं? मतलब जैसे अभी जिनका आप नाम लिए उनमें सबका सुनते हैं। सबका सुनते हैं। मतलब फेवरेट कौन सिंगर रहा है, मेल सिंगर? सबका फेवरेट हमारे हैं पावर स्टार, और मेरे भी वही है। उनका कोई गाना? उनका भी तो गाना गाया हथियारों वाला, मेरे साथ जो आया था। उसके अलावा कोई पवन सिंह का गाना? उनका एक और गाना है, वो हम लोग जब गए थे फिल्म ची अवार्ड्स में, तो वहां वो गाए थे। गाना था वो कि हम तो हरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा दे हले बानी, तुम आना न माना या रानी, तुम आना न माना या रानी, तोह के आपन बना लिहल बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देहल बानी। कोई महिला सिंगर जिसको सुनते हैं? हम प्रियंका दी को और कल्पना मैम को ज्यादा सुनते हैं। इनका कोई गाना प्रियंका दी का? ये उनका गाना है कि गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। क्या बात है। जिस प्रियंका सिंह की बात कर रही हैं, प्रियंका सिंह गोपालगंज जिले की हैं, बहुत शानदार गाती हैं, लगभग मतलब 5000 से अधिक गीत गाई हुई हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मतलब आपकी उम्र की बहुत लड़कियां हैं जो चौकट बेलना में मतलब अजुराई हुई है, कह सकते हैं, और चौकट से बाहर बस इसलिए नहीं जा रही है कि उनको पढ़ना है, आप तो खैर गीत गाने के लिए जा रहे हैं। क्या कहिएगा उन महिलाओं को? ऐसा नहीं है कि मतलब जो गाना गाता है वो मतलब पढ़ाई नहीं करता है, या फिर जैसे आप बात बोले कि चौकट बेला, तो थोड़ा सा उसमें गार्जियन जो है, हमारे पेरेंट्स है, उनके भी थोड़ी सी मानसिकता होनी चाहिए कि हाँ मतलब लड़की है या फिर लड़का है तो उसको आगे निकालना चाहिए, पढ़ाई के क्षेत्र में निकाले, या फिर जिस भी क्षेत्र में उनकी रुचि है तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम गाना गाते हैं तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं। मोबाइल चलाते हैं? हाँ। फेसबुक? नहीं। इंस्टाग्राम? हाँ। यूट्यूब? हाँ, शॉर्ट्स देखते हैं तो चलाते हैं। आपका चैनल भी है शायद यूट्यूब पे कोई? हाँ, नाम चैनल का? राजनंदिनी ऑफिशियल। कल्पना का नाम लिए थे आप, उनका कोई गाना याद है? उनका गाना याद है लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा है, मतलब जैसे आता है याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूनम शर्मा का नाम सुने हैं? उनका कोई गाना याद है? उनका गाना याद है लेकिन अभी मेरे को सर्दी वजह से वो गाना नहीं गा पाएंगे। वो कैसन बड़े लक्ष्मण जो उनका गाना था। कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 महिला ऐसी कलाकार हैं जिनका बोल्ड आवाज है, पहला कल्पना, दूसरा पूनम शर्मा। ये तो है। चलिए, कोई भजन वंदन याद है? भक्ति गीत मतलब? हाँ, भक्ति गीत तो याद है। सुनाइए। कि अरे बनल रहो नहीं हरवा मैया, बनल रहो ससुरवा, कि अरे ऐसन बरवा दिह तुए मैया, सहजल रहे सिन्होरवा, कि अरे ऐसन बरवा दिह तुए मैया, सहजल रहे सिन्होरवा। भोजपुरी इंडस्ट्री का एगो नियम है, सबसे पहले शुरुआत होता है गीत गाने से, प्रसिद्धि मिल जाता है, लोग हीरो बन जाता है, हीरोइन बन जाता है। इसके कई उदाहरण है, मनोज तिवारी से, खेसारी से, पवन से, सब कोई। ऐसा कुछ शौक आगे चल के नहीं, गीत ही गाना है?
वीडियो खत्म करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले जो भी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनका एक एक मतलब हम नाम रखेंगे, आप उनके बारे में बताइएगा एक एक लाइन। हाँ पहला नाम प्रियंका सिंह, हाँ, उनका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है। लेडी सिंगर में। हाँ, दूसरा नाम पवन सिंह। वो उनका तो भाई, उनका भी सिंगिंग में कोई जवाब नहीं है, हम सामने से देखे हुए हैं। तीसरा नाम नीलकमल सिंह। उनका आप लोग तो खुद ही सुनते होंगे, डेली बाय डेली नया वर्जन एकदम। गुरु रंधावा जो पंजाबी के फेमस सिंगर है, उन्हीं का कॉपी कर करके इतना अच्छा भोजपुरी गीत बना रहे हैं। वाह वाह, बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। ये गीत गाने का शुरुआत कैसे हुआ था? गीत गाने का मेरा शुरुआत हुआ था जो गांव में शिव चर्चा होता है वहां से। शिव चर्चा से? हाँ तो कोई गीत याद है शिव जी का? हाँ, गाना याद है। हम पहले जब छोटे थे तो मेरे घर में मतलब सब लोग शंकर भगवान को मानता है, तो हम जब मंच पे जाते थे तो गाना गाते थे ये कि कड़ कड़ में तो ही समाया, गुरु कैसी है तेरी माया, फूलों में भी तो, पत्तियों में भी तो, पौधों में तो ही समाया, गुरु कैसी है तेरी माया। यही गाना था हमारा शिव चर्चा वाला, जो कि हम गाते थे। बाद में मतलब चलते चलते एक भैया हैं, मतलब रिलेटिव हैं, वो ले जाके मेरे को एक बार गाना गवा दिए हैं, गोपालगंज जो हमारा जिला है वहीं। उसके बाद से ही स्टार्ट हो गया गीत गाना। चलिए खत्म करेंगे, लेकिन चाहेंगे उससे पहले कोई खूब शानदार लोकगीत भोजपुरी का सुना दीजिए। मेरा बहुत ही ये गाना वायरल हुआ था, जो अभी बहुत अभी भी चलता है कि अरे कवाना के दाम पकड़ेलू बरियारी, कहेलू लभर हमर सब का पे भारी, नहीं डरेला राइफला काटा से, नहीं डरेला तलवार से, कि बाघ ह बिहार के रख दी फार के। चलिए खत्म करते हैं। तो हमारे साथ ही राज नंदिनी जी थी, गांव से कह सकते हैं कि संगीत की शुरुआत हुई है। खुशी की बात है कि परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, आगे चल करके सिंगर बनना है। और तमाम बातचीत में आप यह समझ पाए होंगे कि अश्लीलता का कहीं नाम नहीं आया है। अगर कोई आदर्श रहा है तो प्रियंका सिंह, पवन सिंह, और कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आप नहीं कह सकते हैं कि ये लोग गलत गीत गाते हैं। कल्पना का भी नाम आया था, कि आप गीत सुनबे किए हैं, बिना सीखे संगीत इतना शानदार, राग वगैरह कह सकते हैं कि सुर सरगम ठीक है। तो ऐसी लड़कियों को और ऐसी गायिकाओं को आपका सहयोग मिलना चाहिए, और हमारी शुभकामनाओं के साथ खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।